तो नमस्कार जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सतलोक आश्रम भिवानी में खड़े हैं और आज यहाँ पर एक विचित्र शादी देखने को मिली है, जिस शादी के अंदर ये जोड़ा है जो आपके सामने खड़ा है और आप इस जोड़े को देख पा रहे होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी इन लोगों ने आडंबर नहीं किया है, किसी भी तरह के इन्होंने डेकोरेशन खुद के अंदर ये लोग जिस तरह से मेकअप करते हैं या कुछ भी करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा सादगीपूर्ण विवाह जहाँ पर ना कोई डीजे है ना कोई बाजा है। इस तरह के विवाह को सच में समाज में सब जगह पहुंचाना चाहिए। लेकिन इन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया हो जिस कारण से ये लोग इस तरह का विवाह कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर आपकी अभी शादी हुई है, क्या मेरा सही मानना है? हाँ, ये सही मानना है आपका। आपकी शादी में और आपने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हैं, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है। मैंने अपने परमात्मा जी के ज्ञान के आधारित ये रमेणी की है। इसमें परमात्मा जी ने एक सिंपल वेशभूषा में आम जीव को एक जीने का तरीका सिखाया है। और जो रमेणी है बिल्कुल दहेज मुक्त है। यहाँ कोई ना आडंबर है ना कोई डीजे बाजा है। दहेज मुक्त है मतलब आपने 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया है? इसमें हमने कोई ऐसी डिमांड भगत मत के पक्ष से कोई हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है दहेज। नहीं, आपने डिमांड नहीं की होगी, इन्होंने तो जरूर दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दहेज का कोई डिमांड नहीं है इसमें। और इनकी तरफ से भी दहेज नहीं मिला है? नहीं, इनकी तरफ मैं एक बार इनसे जानना चाहूँगा, आपने कितना दहेज दिया है मैडम? हमने कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं, कुछ तो दिया होगा जी। कुछ भी नहीं दिया। हालांकि ये मानने लायक बात नहीं है कि विवाह बिल्कुल दहेज रहित हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं परमात्मा जी के ज्ञान से। कौन से परमात्मा जी के ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान जी जो एक मनुष्य के चोले में आए हुए हैं, इन्हें कबीर परमात्मा जी का भी अवतार कहते हैं। परमात्मा बताते हैं अपने सत्संग में कि ये इन्होंने 600 साल पहले परमात्मा ने यही धरती पर प्रकट हुए थे, तभी यही लीला करी थी। तब हम जीवात्माएं समझ नहीं पाई थी। आज वही परमात्मा आज एक इंसान के रूप में अपना एक साधारण वेशभूषा सा रूप लेकर हमारे बीच प्रकट हुए हैं और इन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा मार्ग बताया है। और जैसा कि पुरानी रीतियों से हमें की मुक्ति दिलाई है कि जो रीतियों से मुक्ति पाना क्यों चाहते हैं आप? ये मतलब इतना सिंपल ढंग से शादी करना जो जिंदगी में एक ही बार होनी है, क्या आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा कि एक बार की शादी को भी मैं ऐसे इतना सिंपल तरीके से कर रहा हूँ? क्या फ़ायदा है इस शादी का? इस शादी का यह फ़ायदा है कि इसमें ऐसा कुछ दहेज डीजे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। परमात्मा ने बताया है कि आज से पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का भी एक सिंपल तरीके से विवाह हुआ था। हमारे वेद शास्त्र बताते हैं उसमें परमात्मा जी ने अपने शब्द रूप से ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी और इन्हीं के तीनों देवी जिन्हों को मालिक ने शब्द रूप वचन रूप से प्रकट करके सभी को अपने अपने मतलब उनके साथ में भेजाया था। ना कहीं उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वही आज परमात्मा जो पुराना मिशन है उसको देखकर दास ये ज्ञान के आधार से ये रमेणी की है। तो सर आपकी ये जो सिंपल तरीके से शादी हुई है जिसको आप रमेणी नाम दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है सर इस शादी का? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस शादी का क्या फ़ायदा है? इस शादी का फ़ायदा आप यहाँ देख सकते हैं सर। आपने भी देखा है जो हमारी रमेणी हुई है परमात्मा जी की दया से। आज समाज में दहेज को लेकर कितनी प्रताड़नाएं हो रही बेटियों को और कितने फिजूल के खर्चे हैं जो हम एक छोटी सी शादी के लिए करते हैं। कोई बाप अपने कर्ज के तले दब के शादी करता है या मेरी दास की करता है। जैसे आज परमात्मा ने उस चीज़ से हमें परमात्मा से जुड़ने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ना किसी प्रकार का आडंबर करना पड़ा और ना किसी पर डीजे जो भी मतलब फिजूल के खर्चे हैं वो परमात्मा ने हमें फ़ायदे किए हैं इससे। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि बिना दहेज की शादी से खासकर लड़की वालों को जिनके माँ बाप को पूरा कर्जा लेके बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता है या दहेज की प्रताड़ना जिन लड़कियों को सहनी पड़ती है उससे मुक्ति ज़रूर मिलेगी। क्या आपका मानना भी ऐसा ही है? क्या आपको लगता है कि ये दहेज रहित विवाह हर एक का होना चाहिए? जी, हमें लगता है कि हर एक का विवाह ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि इससे लड़की पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और उसके परिवार पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा और ना ही वो लोन लेकर उसकी विवाह करवाएंगे। तो क्या आप खुश हैं अपने माता पिता के? ये आपका खुद का डिसीजन था या आपके माता पिता का डिसीजन था? मेरे माता पिता का। आपका अपना खुद का डिसीजन नहीं है ये? नहीं, मेरा भी था, मेरे माता पिता का, मतलब सारे परिवार का। आप सबने मिलकर ये डिसाइड किया? जी। तो आप खुश हैं इस डिसीजन से? जी। आप खुश हैं सर?
जी सर। इस सिंपल विवाह से आप दोनों बिल्कुल खुश हैं? बहुत। लगता है आप फ्यूचर में भी खुश रहेंगे? हाँ, खुश रहेंगे, मालिक की रजा रहेगी। ऐसा सच में एक अद्भुत विवाह देखने को जो आज हमें मिला है। अगर विश्व, पूरा विश्व इस तरह के विवाह को, इस तरह की रीतियों को अपनाएगा तो शायद सच में जो संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है कि पूरा विश्व स्वर्ग समान होगा, एक दिन सारा संसार एक अच्छे जीवन को जिएगा, वो सपना शायद पूरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों।